हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाई आपको अच्छे से समझ आई है और उसका थोड़ा बहुत आपको वे भी समझ आ गया है। ठीक है, मैंने पीछे देखी एग्जांपल्स थी जो एक ही थी इससे रिलेटेड। ठीक है, जो सेकंड एग्जांपल थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी। तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो और भी डिफरेंट है और यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर वीडियो इसी वजह से बन रही है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। आप चलिए फ्रेंड्स, सम को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार स्टेटमेंट को अच्छे से रीड कर लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस टू टायर्स टाइप ऑफ आर्टिकल्स पी एंड क्यू। टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स है, मतलब दो बंदे हैं, पी एंड क्यू, इन विच मटीरियल यूज्ड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। ईच टाइप ऑफ आर्टिकल अंडरगोन्स टू प्रोसेसेस। दोनों ही आर्टिकल्स दो अलग अलग प्रोसेसेस में आते हैं। देखो, फैक्ट्री एंड फिनिशिंग। फैक्ट्री अलग है, फिनिशिंग अलग है। हमने अकाउंट नो डाउट एक ही बनाना है। पी एंड अकाउंट पी एंड क्यू दो पर्सन है। देखते हैं कैसे बनेगा। द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, मतलब वेजेस हैं, वो अलग अलग सेपरेटली रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, द मटीरियल इज एलोकेटेड रेशो ऑफ आउटपुट। जो मटीरियल है, मटीरियल हम निकालेंगे इसको सॉल्व करके, तो उसको बोल रहे हैं कौन सी रेशो में करना है, आउटपुट की। देखो लिख लगा है ना, रेशो ऑफ आउटपुट। आउटपुट कहीं गिवन है, ये देखो ये आउटपुट यूनिट्स गिवन है 2000 एंड 1000। तो 2:1 में हमने मटेरियल के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये भी हम समझाऊंगी आपको कैसे गया है। उसके बाद बोल रखा है जो जनरल एक्सपेंसेस हैं आर ट्रीटेड सिमिलरली। जनरल एक्सपेंसेस को भी ऐसे ही ट्रीट करना है, मतलब इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, उसके बाद फैक्ट्री एंड फिनिश ओवरहेड्स चार्जेस आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर रेशो। जो फैक्ट्री एंड फिनिशिंग के दोनों के, इन दोनों के जो ओवरहेड के चार्जेस हैं, ये वाले ओवरहेड चार्जेस। ठीक है, ओवरहेड चार्जेस आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर रेशो। जो भी डायरेक्ट लेबर का अमाउंट आएगा, ठीक है, जब हम वहाँ पे डालेंगे, ये वाली नहीं, अभी वहाँ पे जब डालेंगे, ठीक है, इसकी रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे इसकी रेशो बन रही है ना 16:12, तो इसी रेशो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ठीक है, डायरेक्ट लेबर रेशो बोल रखी है ईच प्रोसेस। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट बनाना है। ठीक है, फॉलोइंग पर्टिकुलर शोइंग टोटल कॉस्ट पर यूनिट बोल रहे हैं, पर यूनिट कॉस्ट भी शो करनी है। ठीक है, ऑल्सो शो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल्स पर यूनिट 400 एंड 450। ये सेलिंग प्राइस लास्ट में जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है कोस्ट शीट के, आई होप आपको पता है। तो 400 और 450 वो दे रखा है। अब हम देखते हैं कि हमने सम को कैसे किया हुआ है। एक मैंने सिंपल सा फॉर्मेट बना रखा है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कर भी रखा है सम को। बस इसको मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ कि क्या चीज़ है। अब देखो, पहले मेरे को क्या गिवन था। यहाँ पे गिवन है फैक्ट्री और फिनिशिंग, दो चीज़ें गिवन है। पार्टनर्स कितने थे, पी एंड क्यू। तो मैंने पहले पी और क्यू का फॉर्मेट बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है आउटपुट के जो यूनिट्स हैं वो 2000 और 1000 है। तो मतलब टोटल यूनिट जो ईयर के होते थे, मतलब पी के 2000, क्यू के 1000। ठीक है जी, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम करेंगे, देखो अब ये फैक्ट्री अलग है, फिनिश अलग है। पहले मैं करूँगी सारे फैक्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट। फैक्ट्री की जितनी चीज़ें हैं सब उठाऊंगी और उसकी सोल्यूशन करूँगी, फिर फिनिशिंग पे जाएंगे। फैक्ट्री का प्रोसेस उठाएं। फैक्ट्री के प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ परचेज। ओपनिंग ऐड होती है, परचेज ऐड होती है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है। तो देखिए मैंने फैक्ट्री का प्रोसेस लिख के मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस होता है, तो करके ये मेरी वैल्यू आ गई मटेरियल की 2,46,000। ठीक है, अब ऊपर क्या बोल रखा था, ऊपर कोई लाइन बोल रखी थी, द मटेरियल इज एलोकेटेड इन रेशो ऑफ आउटपुट। आउटपुट माने जो ऊपर ये हमारे यूनिट्स हैं। तो मटेरियल किस में डिस्ट्रीब्यूट होना है, मतलब 2:1 में आउटपुट की जो रेशो है, तो मैंने इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मेरी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, 1,64,000 एंड 82,000। अब 1,64,000 को अगर आप 2000 से डिवाइड करोगे तो आपका पर यूनिट भी निकल आएगा, और ऐसे ही इसको भी इससे डिवाइड करोगे तो आपका पर यूनिट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के लिए ऊपर बोली गई थी लाइन की ओवरहेड्स को तो भाई वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओवरहेड्स को तो वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पर अभी तक हमने सम में वेजेस तो डाली नहीं, अभी तो हमने मटेरियल डाला है, तो हम पहले वेजेस उठाएंगे। वेजेस पी की अलग दे रखी हैं, क्यू की अलग दे रखी हैं, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, वेजेस एज इट इज उठा के डाल दो। वेजेस 160 एंड 120। ठीक है, इसके भी पर यूनिट निकालने के लिए इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, 120 आ जाएगा, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे बचे क्या, ओवरहेड्स। ठीक है, फिर फैक्ट्री के अकेले ये जो अमाउंट है ये इन दोनों का है, तो अभी इसको नहीं छेड़ना, पहले हम अकेले फैक्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फैक्ट्री के बचे ओवरहेड 63,000 के।
कितने के? 63,000 के। तो 63,000 के ये बोला है इन्होंने। लेबर की रेशो क्या है? 16:12। तो 16:12 अगर आप कटिंग करना चाहो कर लो। 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, ऐसे भी कर सकते हो, चाहे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आई होप आपको डिस्ट्रीब्यूशन आती है। ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये दो अमाउंट्स आ जाएंगे। देन अगेन इसके साथ डिवाइड कर दो तो आपका ये निकल आएगा। देन इसका टोटल कर दो सबका। तो हमारी जो कॉस्ट निकल के आ गई वो फैक्ट्री के प्रोसेस की। हमने फैक्ट्री का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारी ये कॉस्ट निकल के आ गई, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्रोसेस। सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे हम फिनिशिंग पे। अब करेंगे हम फिनिशिंग का प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे फिनिशिंग का प्रोसेस, अगेन ओपनिंग में स्टॉक, परचेज, देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आ गया। देन अगेन यही वाली रेशो 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, अमाउंट्स डाल दिए। देन अगेन वेजेस हमें गिवन थी, ऐसे ही डाल दी, उसके पर यूनिट भी निकाल लिए। देन अगेन इसके ओवरहेड्स के टाइम इसकी रेशो चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वेजेस के अमाउंट अलग गिवन थे, यहाँ पे अलग गिवन थे। तो यहाँ पे हमारी रेशो चेंज होगी 9:3। कटिंग करके 3:1 करना चाहो कर सकते हो, एज यू विश, नहीं करनी ना करो। ठीक है, अब आप अगेन इसका टोटल कर दोगे तो आपकी कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री प्रोसेस भी आ गई। ठीक है, अब आपकी दोनों की कॉस्ट आ चुकी है। ठीक है, अब हमने ये दोनों चीज़ें कर ली। ठीक है, अब बचे हमारे जर्नल एक्सपेंसेस या सेलिंग के अमाउंट। अब बताओ जर्नल एक्सपेंसेस पहले आएंगे या सेलिंग का अमाउंट? ऑब्वियस है जर्नल एक्सपेंसेस आएंगे। तो जर्नल एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट बोली गई थी? जर्नल एक्सपेंसेस को भी आउटपुट की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जर्नल एक्सपेंसेस 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको भी एज इट इज़ जैसे अमाउंट था, और ऊपर वाले यूनिट से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गए। अब यहाँ पे आके गेम है। उसके बाद देखो सेलिंग प्राइस दे रखा है पी का 400, क्यू का 450। सेलिंग प्राइस 400 पी का, क्यू का 450। ऊपर हमें यूनिट्स गिवन है 400 × 2000, 8 लाख आ जाएगा। करके देख लो, 400 × 2000 जो ऊपर यूनिट्स है, ऐसे 450 × 1000 तो 4,50,000 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करके प्रॉफिट तो आप इजीली निकाल ही रहोगे। और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया जो मैंने समझाने की कोशिश की है। एक और चीज़ इंटरेस्टिंग, काफ़ी बच्चों ने तो वीडियो लेफ्ट कर दी होगी अभी तक। ठीक है, चलो हम करते हैं जिन्होंने नहीं किया है। ऑल्सो शो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल पर यूनिट इतना। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ये हमारी जो निकली थी, ये वाली 6,28,000, 3,45,000, ये है हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या टोटल कॉस्ट जो आप बोलते हो। ठीक है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मैंने पहले पी की निकाली, देखो 1,72,000 डिवाइडेड बाई 6,28,000 मल्टीप्लाई 100, 27.4 इसकी आ गई। सेम 1,05,000 ये डिवाइडेड बाई ये मल्टीप्लाई 100, 30.4% इसकी आ गई। परसेंटेज बोली गई थी गाइस, इसी वजह से समझा रही हूँ, और ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने आपको समझाया है, और आई होप आपको समझ भी आया है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, इंस्टेंट रिप्लाई करके आपको अगर पर्सनल समझाना पड़ा तो समझा दूंगी। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।